मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बयान ही किरोड़ी की पहचान नहीं है। इन बयानों से इतर भी उनका एक रूप है जो उनके प्रशंसकों को आनंदित करता है। शनिवार को करौली में बाबा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। एनर्जी ऐसी देखी ना हो कभी जैसी। डांस जोरदार, दंगल दमदार। उम्र 73 साल, जज्बा बेमिसाल। किरोड़ी ने फिर किया कायल। नेता वही जो जनता के बीच रहे, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा नजर आए। जिस नेता का जनता जनार्दन से संबंध छिटकने लगता है, उसकी जमीन कमजोर होने लगती है। सूबे के सीनियर मंत्री और प्रदेश की सियासत में अपने अलग पहचान रखने वाले किरोड़ी लाल इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए सदन के बजट सत्र में भले ही गैर हाजिर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूं तो बाबा का हर अंदाज निराला होता है, लेकिन शनिवार को बाबा अपने चिर परिचित तेवर कलेवर में नजर आए। करौली के एदलपुर गांव में आयोजित कन्हैया दंगल में पहुंचे किरोड़ी। पहले तो माहौल का मजा उठाते देखे गए। जैसे ही मंच पर भजन और नगाड़ों की गूंज बढ़ी, मंत्री जी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। दंगल में मंत्री की मौजूदगी से गांव वासियों का उत्साह दुगना हो गया। किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सामाजिक समरसता और पारस्परिक स्नेह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि दंगल जैसे पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय समाज अपनी संस्कृति और परंपरा को सदियों से संजोता आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और खबर बीकानेर से है, जहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी पर सबूत के साथ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए जमकर के प्रदर्शन किया। मामले में छात्र नेता नवीन चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए तो पैसे नहीं होने की बात कहता है, लेकिन दूसरी तरफ कुलपति अरुण खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं अपने गृह जिले की कंपनी से औने पौने दामों में विश्वविद्यालय के लिए सामान खरीद रहे हैं, जबकि इससे काम में ये सामान राजस्थान में भी उपलब्ध हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अवहेलना करते हुए महिला के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थी को चयनित कर दिया। चल रही है। हमारे जो शिक्षण कार्य के अंदर जो पैसे लगने चाहिए, जो अनिवार्य गतिविधियां हैं, उनके ऊपर पैसे न लगाकर जो अपने जो गृह क्षेत्र है उनके उत्तर प्रदेश से वहाँ से दोगुनी रेट के ऊपर अलग अलग चीज़ें खरीदी गई है। और उन्होंने जो गेम्स करवाए हैं, अलग अलग कार्यक्रम करवाए हैं, उनके अंदर अत्यधिक उन्होंने अथाह पैसा खर्च कर रखा है, जितने की आवश्यकता नहीं है। अलवर के भिवाड़ी मेगा हाईवे पर चरखाना स्टैंड के पास शराब का गोदाम खोलने पर स्कूल के करीब 1000 स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए। हाईवे के पास स्टूडेंट्स पहुंच गए। ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। स्कूल की छात्रा ने कहा कि स्कूल के पास में शराब का गोदाम खोल दिया गया, जो ठेके की तरह खुला रहता है। यहाँ शराबी घूमते हैं, कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ कर चुके हैं। सरपंच इमरान ने कहा कि उसने आबकारी विभाग के अधिकारी को फोन करके शिकायत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उल्टा पुलिसकर्मी ने मुझे ही धमकाया, ज्यादा परेशान करोगे तो घर से उठा लाऊंगा। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है और जो मैडम लग रही उसको भी किया है। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन, तो कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर को उद्धम सिंह को कॉल किया, सीआई को। मैंने कि सर ये कौन सा तरीका है बात करने का। नहीं यार मैंने फोन नहीं किया, मैं सरपंच बोल रहा हूँ।
इमरान, इतनी बदतमीजी से आप बात मत करो। बिल्कुल ये ठेका नहीं खुलेगा। आपको मंथली लेते हो तो इस ठेके से मंथली नहीं चलेगी। यहाँ बीकानेर के देशनोक से खबर है, जहां बीजेपी पार्षद पर सरकारी सामान की चोरी का आरोप लगा है। पार्षद रमेश शर्मा पर दिन दहाड़े चोरी का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप पार्षद चंपालाल ने लगाया है। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये जो वीडियो आया है वो भी आपको दिखा रहा है। बीकानेर के देशनोक से ये जानकारी, जहां पर आप देखिए कि बीजेपी पार्षद पर सरकारी सामान की चोरी का आरोप लगा है। पार्षद रमेश शर्मा पर दिन दहाड़े चोरी का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप पार्षद चंपालाल ने लगाया है। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां रंगोड़िया भैरूजी मंदिर में 24 मार्च को हुई चोरी का वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पुलिस ने परेड कराई है। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम की यह कार्रवाई देखने को मिली है। टोंक जिले के निवाई में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां बरौनी से जौला जाने वाले 3.5 किलोमीटर रोड 2 दिन पहले ही बनी, लेकिन आज ये सड़क हाथों से और पैरों से उखड़ रही है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है। यह रिपोर्ट देखिए। हाथ लगाते ही सड़क होने लगी तार-तार। सड़क निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहां गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार। अब इसे क्या उम्मीद करें? जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पे 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उसका क्या हाल होगा? तो 2 दिन में रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा। ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। ऊपर इंजन से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये देखिए कैसे। उंगलियों से सड़क की सिलाई उगड़ रही। डामर की सड़क को लोग हाथ और पैरों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। यूं तो सड़क खोदना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी काम को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन टोंक में ये मुहावरा अपना अर्थ खोता जा रहा है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर क्वालिटी चेक नहीं करने के आरोप लगाते हुए घपले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पे संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है, वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही? ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। बरौनी से जौला तक जाने वाली सड़क 2 दिन पहले बनी। 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आई। पीपलू एएन कार्यालय की ओर से मौके पर किसी तरह की जानकारी का कोई बोर्ड भी नहीं है। सड़क निर्माण की लागत से लेकर काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख के साथ अधिकारी और ठेकेदार के नंबर बोर्ड पर लिखना जरूरी है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं। अधिकारी इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बनाए रोड, और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो गड्ढे हो रहे हैं। आगे आगे सड़क बनती जा रही है, पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। दुनियादारी की समझ रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, या जादू है या किसी सिद्ध का दिया हुआ कोई शाप जो सड़क बन ही नहीं पा रही।
दरअसल बरौनी से जोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है और 2 दिन बाद ही उस सड़क के उखड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।